हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। हाउ कैन वी फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में गा गे गी लगता है, जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खाएगा। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, रहेगी, रहेंगे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता रहेगा, वह जाता रहेगा, वह खेलता रहेगा। ठीक है। इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वी यूज़ विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेंटेंस के अंत में यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस माना जाएगा। जैसे राम पढ़ चुका होगा, वे बाजार जा चुके होंगे, इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। ठीक है, तो ये इसमें फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे ही रहता तो ही विल राइट ए लेटर, सी विल राइट ए लेटर। ठीक है, शैल और विल जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यू विल राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखोगे। दे विल राइट ए लेटर, वे लोग पत्र लिखेंगे। राम विल राइट ए लेटर, राम पत्र लिखेगा। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा। ठीक है, अगर यू रहेगा तो यू विल बी राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र लिखते रहोगे। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखता रहेगा। सी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखती रहेगी। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये ध्यान देना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, शैल बी और विल बी का यूज़ किया जाता है। ऑलवेज शैल बी और विल बी का यूज़ हमें करना पड़ेगा। जैसे ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखता रहेगा। ठीक है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। मैंने बताया था कि जहाँ भी हैव का यूज़ होगा वहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, राइट, रोट, रिटन। यू विल हैव रिटन ए लेटर, तुम पत्र लिख चुके होगे। ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। वैसे भी देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैव, हैज़ या हैड यूज़ होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहा हूँगा। ठीक है, इसमें फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, यू शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। देखो, निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो जाएगा आई शैल नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। ही विल नॉट राइट ए लेटर, सी विल नॉट राइट ए लेटर, राम विल नॉट राइट ए लेटर, राम पत्र नहीं लिखेगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता रहूँगा। तो अगर मान लो ही रहेगा यहाँ पे, तो ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। शैल बी, विल बी का यूज़ किया जाता है, और ध्यान रखना शैल के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा, विल के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है शैल बी नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। विल के बाद बी लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, शैल के बाद नॉट का यूज़ करना है। तो ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता रहेगा। ठीक है, राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिखता रहेगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड है, देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। उसी तरह यू अगर हम लगाते हैं तो यू विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। बॉयज़ विल नॉट हैव रिटन लेटर, लड़के पत्र नहीं लिख चुके होंगे। ठीक है, इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा।
शैल के बाद नॉट का यूज़ करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर। शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का यूज़ होगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता रहूँगा। उसी तरह हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता रहेगा, लिखता रहा होगा, ठीक है। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वे पत्र नहीं लिखते रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो जाएगा शैल आई राइट ए लेटर। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। शैल आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखूंगा। विल ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा। विल सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता रहूँगा, ठीक है। शैल वी बी राइटिंग ए लेटर, क्या हम लोग पत्र लिखते रहेंगे। विल ही बी राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में देखो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज़ होगा। शैल बी एक साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, या विल भी हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V1 प्लस ING, वर्ब में ING लगेगा, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल आई हैव रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। तो शैल ही हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव रिटन ए लेटर, विल सी हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। ही हो या सी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ हैव का यूज़ होगा, हैव प्लस V3 का यूज़ होगा, ठीक है। हैज़ का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, हैज़ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। हैज़ रिटन नहीं होगा, ठीक है। जनरली हम लगा देंगे, ही अगर आएगा तो हैज़ लगा देंगे, सी अगर आएगा तो हैज़ लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो विल सी हैव रिटन ए लेटर, विल राम हैव रिटन ए लेटर, विल दे हैव रिटन ए लेटर, क्या वे पत्र लिख चुके होंगे, क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। तो विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर, विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, ठीक है। इसमें फॉर और सिंस का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days 3 days, ठीक है। ऐसे करके हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होगा शैल आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा। विल ही नॉट राइट ए लेटर, विल के बाद सब्जेक्ट, शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल आई नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहूँगा। विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, विल राम नॉट बी राइटिंग लेटर, क्या राम पत्र नहीं लिखता रहेगा, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट, शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी का यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, उसके बाद बी का यूज़ होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल आई नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर, विल सी नॉट हैव रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव सभी के साथ यूज़ होगा, चाहे वो ही हो या सी हो या इट हो या कोई भी प्लूरल नंबर हो या सिंगुलर नंबर हो, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँगा। तो शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, क्या हम लोग पत्र नहीं लिखते रहेंगे। विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना करके।
अब हम WH टाइप का सेंटेंस लेते हैं। वाई शैल आई राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखूंगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वाई शैल आई राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखूंगा। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले वाई का यूज़ किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के पहले वाई का यूज़ किया जाएगा, और क्यों जब भी आएगा वो बीच में आएगा। ठीक है। वाई विल ही राइट ए लेटर, वाई विल सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों लिखेगी। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वाई शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता रहूँगा। तो वाई विल ही बी राइटिंग ए लेटर, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज़ होगा। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि बी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। शैल बी और विल बी का यूज़ एक ही साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है। वाई शैल आई बी राइटिंग ए लेटर। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाई शैल आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँगा। वाई विल ही हैव रिटन ए लेटर, वाई विल सी हैव रिटन ए लेटर, वाई शैल बॉयज हैव रिटन ए लेटर। ठीक है। लड़के पत्र क्यों लिख चुके होंगे। फोर्थ है देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाई शैल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता रहा हूँगा। ठीक है। वाई विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वाई विल सी हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वह पत्र क्यों लिखती रहेगी। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, WH टाइप के सेंटेंस। ठीक है। इसी का हम अगर निगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा देखो वाई शैल आई के बाद नॉट का यूज़ होगा, वाई शैल आई नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा। ठीक है। वाई शैल आई नॉट बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं। ठीक है। इसके बाद यहाँ नहीं हो जाएगा, नहीं लिखता रहूँगा। वाई शैल आई नॉट हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका होऊंगा। ठीक है। वाई शैल आई नॉट हैव बिन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता रहा होऊंगा। ठीक है। तो इसमें मेन हमको समझना है कि बी का यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है। नॉट का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद होता है कि सब्जेक्ट के पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है कि पहले होता है। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, नहीं तो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। ठीक है ना। तो ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए इसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। इसी तरह अगर ही में हम बनाते हैं तो वाई विल ही नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखेगा। वाई विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखता रहेगा। वाई विल ही नॉट बी रिटन ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव बिन राइटिंग ए लेटर, वह पत्र क्यों नहीं लिखता रहा होगा। वाई विल ही नॉट हैव, वाई विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर, देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, राइटिंग ए लेटर। ठीक है। अगर लगा रहे हैं तो सिंस और फॉर लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ठीक है ना। या सिंस 1947, सिंस 1990, ठीक है, सिंस 1990 या 2000। ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं समझने के लिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं तुम्हें कब पढ़ाता रहूँगा, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस लिंक है एक दूसरे से। देखो मैं पढ़ाता रहूँगा का क्या हो जाएगा, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग यू। सेकंड हो जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू। ठीक है। थर्ड हो जाएगा देखो, शैल आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, शैल आई बी टीचिंग यू, शैल आई बी टीचिंग यू। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा, शैल आई नॉट बी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल आई नॉट बी टीचिंग, शैल आई नॉट बी टीचिंग यू। फिफ्थ हो जाएगा, शैल आई, वाई शैल आई बी टीचिंग यू।
ठीक है। फिफ्थ हो जाएगा मैं तुम्हें कब पढ़ाता रहूँगा, कब का हो जाएगा व्हेन, क्यों का हो जाएगा वाई, व्हेन शैल आई बी टीचिंग यू। ठीक है, देखो कैसे बना, आई शैल बी टीचिंग यू, आई शैल नॉट बी टीचिंग यू, शैल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, शैल आई बी टीचिंग यू, आई के बाद बी का यूज़ हुआ, शैल आई नॉट बी टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता रहूँगा। अब मैं तुम्हें कब पढ़ाता रहूँगा तो व्हेन का यूज़ होगा, कहाँ पढ़ाता रहूँगा तो वेयर का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, व्हेन शैल आई बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें कब नहीं पढ़ाता रहूँगा, व्हेन शैल आई के बाद नॉट का यूज़ होगा, आई शैल, व्हेन शैल आई नॉट बी टीचिंग यू। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तुम खाना नहीं बना चुके होगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तुम खाना नहीं बना चुके होगे, तो तुम खाना बना चुके होगे का क्या होगा, यू विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, यू विल हैव या यू विल हैव कुक्ड, यू विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड या कुक्ड फूड। ठीक है ना, इस तरह से भी हो जाएगा, यू विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस को बनाएंगे।